अभी हम पढ़ने वाले हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया आपका आता है मोनरा के अंदर, यानी कि जो मोनरा हमारे किंगडम है उसके अंदर हमारा क्या आता है, आर्की बैक्टीरिया। तो जो आपका आर्की बैक्टीरिया होता है, अब इसकी खासियत क्या होती है? नॉर्मल बैक्टीरिया हमने पढ़े अब तक। आर्की बैक्टीरिया में क्या खासियत होती है कि ये आपकी जितनी भी हार्श कंडीशन होती है ना, चाहे हाई टेम्परेचर हो, चाहे हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हो, वहां पर भी ये आपका मिलता है। ठीक है, यानी कि जो आर्की बैक्टीरिया है इसके अंदर हमारे पास में हमने तीन के अंदर डिवाइड कर रखा है आर्की बैक्टीरिया को। यानी कि आर्की बैक्टीरिया को एक तरीके से हमने तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। जैसे कि आर्की बैक्टीरिया की पहली कैटेगरी है आपकी मिथेनोजेंस, दूसरी कैटेगरी है आपकी हेलोफिल्स और तीसरी कैटेगरी है हमारी थर्मोएसिडोफिल्स। ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे आर्की बैक्टीरिया के अंडर आते हैं। आर्की बैक्टीरिया जैसे क्या हो गया, एक हमने बड़े ग्रुप का नाम रख दिया और उसके अंडर क्या आते हैं आपकी ये तीन टाइप के कैटेगरीज हमने डिवाइड कर दी। ठीक है, अब देखो आर्की बैक्टीरिया में क्या खासियत होती है कि इसकी ना जो सेल वॉल और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो कंपोजिशन होती है वो इस तरीके की होती है कि जो इसको क्या करती है, हार्श कंडीशन के अंदर भी सरवाइव करने के लिए मदद करती है। जैसे कि हमेशा जब भी आर्की बैक्टीरिया के बारे में लिखो ना, तो उसकी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमेशा हमें लिखना होता है। जैसे कि जो आर्की बैक्टीरिया है इसकी जो सेल वॉल होती है वो हमारी बनी हुई होती है नॉन सेलुलोजिक पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसेक्राइड की। ठीक है, तो जो बाकी जो हम बैक्टीरिया देखते हैं ना उनके अंदर ज्यादातर सेलुलोज की बनी हुई होती है सेल वॉल, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया है इसके अंदर जो आपकी सेल वॉल होती है ये बनी हुई होती है नॉन सेलुलोजिक पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसेक्राइड की। पहली खासियत। दूसरा, जो आर्की बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आपकी लिपिड्स की बनी हुई होती है। ठीक है, लिपिड्स किसके बने हुए होते हैं, फैट्स के। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इन द फॉर्म ऑफ हाईली ब्रांच्ड फैटी एसिड। ठीक है, आप यहाँ पे पहले ये भी लिख सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, लिपिड मोनोलेयर होती है इसके अंदर। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लिपिड मोनोलेयर की बनी हुई, यानी कि लिपिड की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। लिपिड किसके बने हुए होते हैं, फैट्स के। तो इसकी खासियत क्या है कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हाईली ब्रांच्ड फैटी एसिड्स मिलते हैं जो इस बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट बनाते हैं हार्श कंडीशन के लिए। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इन द फॉर्म ऑफ हाईली ब्रांच्ड फैटी एसिड्स व्हिच मेक बैक्टीरिया रेजिस्टेंस टू द हार्श कंडीशन। यानी कि एक तो इसकी लिपिड की मोनोलेयर का होना और उसके अंदर क्या जो फैटी एसिड्स है वो हाईली ब्रांच होते हैं जो इसको क्या करते हैं, हार्श कंडीशन के अंदर भी सरवाइव करने के लिए मदद करते हैं। एक खासियत तो क्या है कि इसकी सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होती है, बाकी बैक्टीरिया की ज्यादातर सेलुलोजिक होती है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड मोनोलेयर की बनी हुई होती है और वो भी लिपिड कैसे होंगे, आपके हाईली ब्रांच्ड फैटी एसिड की फॉर्म में होंगे। लिपिड से ही आपके मतलब फैट जो आपके कंबाइन होकर ही क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। ठीक है, अगर और बैक्टीरिया के साथ कंपेयर करें तो और बैक्टीरिया के अंदर आपकी लिपिड की बाई लेयर होती है, जबकि आर्की बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, लिपिड की मोनोलेयर होती है। इसकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की खासियत होगी। उसके बाद में जो आपके यहाँ पर क्या दे रखे हैं, मिथेनोजेंस दे रखे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिथेनोजेंस। नाम से क्रिएटेड होता है वो जन जो आपके मीथेन के से रिलेटेड हो, यानी कि मिथेनोजेंस उन बैक्टीरिया को बोला जाता है जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस को प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, अब मीथेन गैस कहाँ पर बनेगी, हमारी बायोगैस प्लांट के अंदर। बायोगैस प्लांट में क्या होता है, हम जो स्लरी लेते हैं, डंग लेते हैं, यानी जो गोबर वगैरह की, गोबर हो गया आपका, उसको पानी के साथ मिक्स कर देंगे, हमारे जो घरों का जो वेस्ट होता है, एक तरीके से गोबर गैस प्लांट बनाते हैं, वो भी तो एक बायोगैस प्लांट है ना। तो वहां पर कौन से बैक्टीरिया मिलते हैं, ये मिथेनोजेंस मिलते हैं। ठीक है, अब देखो जब बायोगैस प्लांट की बात होगी, या फिर पहले यहाँ पे देखो कि मिथेनोजेंस आपके ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो मिथेनोजेंस होते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स, जबकि जो हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं ये होते हैं हमारे फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव एरोब होते हैं। ठीक है, ये तो हमारा कैसा है, ऑब्लिगेट एनारोब है, जबकि जो हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स है ये कैसे हैं आपके पास में, फैकल्टेटिव एरोब है।
ठीक है, यानी फैकल्टेटिव का मतलब क्या है कि आपका ऑक्सीजनेटेड कंडीशन में भी सरवाइव करेंगे और बिना विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव करेंगे। लेकिन जो ये मिथेनोजेंस होते हैं ये ज्यादातर कहाँ पर मिलते हैं, आपको एनारोबिक कंडीशन के अंदर ही मिलेंगे। ठीक है, यानी हमेशा आपको एनारोबिक कंडीशंस के अंदर मिलेंगे। अब देखो, मिथेनोजेंस आपको ज्यादातर कहाँ पर मिलते हैं, मार्शी एरियाज के अंदर, और प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस। मार्शी एरिया यानी कि दलदली एरिया, दलदली एरिया में ऑक्सीजन होगी नहीं, तो वहां पर कौन से बैक्टीरिया मिलेंगे, आपको मिथेनोजेंस मिलेंगे। दूसरा, ये आपको फाउंड एज सिम्बॉइड्स इन द गट ऑफ रूमिनेंट्स, यानी जो ये गाय भैंस होती है ना, इनका जो गट होता है, यानी वे क्या करती हैं, वो अपना जो चारा वगैरह खाते हैं, फिर उसकी जुगाली करती रहती है, मतलब जब वो अपना मुंह चलाती रहती है ना ऐसे, तो उसको हम जुगाली करना बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो अपने फूड को च्यू करती रहती है एक तरीके से। तो उनके गट के अंदर क्या मिलते हैं, ये बैक्टीरिया मिलते हैं, जिनका नाम क्या है, मिथेनोजेंस। तो हमने सब बैक्टीरिया को बोल दिया। जो गट के अंदर मिलता है आपका, उसको हम बोलते हैं मिथेनो बैक्टीरिया। ये क्या करेगा, अब ये क्या करती है ज्यादातर जो हमारी गाय भैंस है, ये हमारे पास में किसके ऊपर, घास वगैरह के ऊपर फीड करती है, यानी ग्रास के ऊपर। ग्रास में होता है सेलुलोज, तो ये बैक्टीरिया क्या कराता है, मिथेनो बैक्टीरिया, ये सेलुलोज का ब्रेक डाउन कराएगा, तो वहां पर उसका आपका यहाँ पे यूज हो रहा है। यानी कि यहाँ पे मिथेनो बैक्टीरिया क्या करेगा, सेलुलोज के ब्रेक डाउन के अंदर हेल्प करेगा, किसके अंदर, रूमिनेंट्स के अंदर। ठीक है, सिम्बॉइड मैंने इसलिए लिखा है कि एक तो उसका किसका, जो ये आपके रूमिनेंट्स है, काऊ और बुफेलो है, एक तो दोनों फायदा होएगा, मिथेनो बैक्टीरिया को अपना खाना मिल जाएगा, और उसको भैंस को क्या मिल जाएगा, यानी कि जो काऊ या फिर बुफेलो है, उनको क्या मिल जाएगा, उनके सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए आपकी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों को फायदा हो गया, इसलिए हम यहाँ पे सिम्बॉइड लिख रहे हैं। उसके बाद आते हैं हेलोफिल्स। तो हेलोफिल्स उन आर्की बैक्टीरिया को बोला जाता है जो टॉलरेट कर सकते हैं हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन को, यानी जहां पर बहुत ही ज्यादा सॉल्टी कंडीशन होगी, वहां पर भी हमें कौन से बैक्टीरिया मिलते हैं, हेलोफिल्स। जितने भी टाइप के आर्की बैक्टीरिया होते हैं, सब आपको ऐसी कंडीशंस के अंदर मिलेंगे जहां पर नॉर्मल बैक्टीरिया का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता या नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलते। तो हेलोफिल्स जो होते हैं, सबसे पहली बात तो फैकल्टेटिव एरोब होते हैं। अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो ये एरोब की तरह बिहेव करेंगे, नहीं मिलेगी तो ये एनारोब की तरह बिहेव करेंगे। जैसे ये टॉलरेंस होते हैं आपके हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के अंदर, और जब इन हेलोफिल्स के अंदर अगर कभी एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तो इनकी मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेशल पिगमेंट होती है, डेवलप हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोरोडॉप्सिन। ठीक है, यानी जब इन हेलोफिल्स के अंदर एनारोबिक कंडीशन आएंगी, या फिर इनके लिए आपके पास में एक तरीके से, हाँ यही मानो कि एनारोबिक कंडीशन आएगी, तो इसकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट डेवलप हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोरोडॉप्सिन, और ये किस में मदद करेगी, एटीपी के सिंथेसिस के अंदर। कुल मिला के एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक हो, आपके पास में क्या चाहिए, उनको एटीपी चाहिए ना एज एनर्जी सोर्स। तो हेलोफिल्स के अंदर एनारोबिक कंडीशन के अंदर बैक्टीरियोरोडॉप्सिन आ जाती नाम की जो पिगमेंट है, वो हेल्प करती है एटीपी के सिंथेसिस के अंदर। ठीक, इसका एग्जांपल है हेलोबैक्टर। नेक्स्ट है आपके पास में थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मो मतलब जो ज्यादा हीट की कंडीशन में सरवाइव करेंगे, एसिडोफिल्स यानी कि जो एसिडिक कंडीशन में भी सरवाइव करेंगे, और ये भी कैसे हैं, फैकल्टेटिव एरोब है। यानी कि थर्मोएसिडोफिल्स आपको कहां पर मिलते हैं, जहां पर हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो, यानी हॉट वाटर के झरने हो एक तरीके से, हॉट सल्फर स्प्रिंग हो, यानी कि जहाँ पे सल्फर की अमाउंट बहुत ज्यादा है हमारे पास में, वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। जैसे हम कई बार ये जो स्किन डिसीजेस होती है किसी को, तो ये कुंड वगैरह बने होते हैं, वहां पर क्या होता है, गर्म पानी निकलता है, और उसके अंदर सल्फर की अमाउंट भी काफी ज्यादा होती है, तो वो क्या करती है, उनके पेन के अंदर रिलीफ करती है। और दूसरा, जो स्किन के अंदर इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, फिर किसी को एलर्जी वगैरह होती है, तो लोग अक्सर जाते हैं हॉट सल्फर स्प्रिंग्स के अंदर नहाने के लिए भी। ठीक है, तो कहां तक, या फिर आपको ये कोयल माइंस के अंदर भी मिलते हैं, कोयल माइंस के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पर भी क्या मिलते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स, जिसका एक एग्जांपल है थर्मोप्लाज्मा। एक बैक्टीरिया का नाम है थर्मोप्लाज्मा, जो किसके अंदर आता है, थर्मोएसिडोफिल्स के अंदर। ठीक है, ये 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक को टॉलरेट कर सकते हैं, और 2 pH तक की एसिडिटी को ये क्या कर सकते हैं, हमारे पास में टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर हमने 3 कैटेगरीज पढ़ ली, मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स।